जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आज छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संपदा या फिर वन संपदा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति क्या है, उसका प्रकार क्या है, वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, इसके संदर्भ में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक वन संपदा। देश में कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वन होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र के 44.21 क्षेत्र वनों से अनाच्छादित है। 44.21 क्षेत्र क्या है, वनों से अनाच्छादित है छत्तीसगढ़ में। यह सकल भूभाग का 44.21% होता है, जो देश के कुल वन क्षेत्रफल का 12.26% होता है। मध्य प्रदेश में जुलाई 1975 को वन विकास निगम अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के पश्चात मई 2001 को वन विकास निगम का गठन किया। वन विकास निगम का गठन मई 2001 को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को वनों की अधिकता के कारण 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया 4 जुलाई 2001 को। राज्य के उत्तरी दक्षिणी क्षेत्रों में वनों का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। प्रदेश में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, अतः यहाँ के वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जा सकता है: आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। वहीं पादपी संगठन या प्रजाति के आधार पर देखा जाए तो साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वनों का प्राकृतिक भौगोलिक आधार पर विभाजन। प्राकृतिक भौगोलिक आधार पर वनों को 2 प्रमुख समूह में रखा गया है: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, वही उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इन सभी क्लासिफिकेशंस के बारे में। छत्तीसगढ़ में प्रशासकीय आधार पर वर्गीकरण, जैसे कि मैंने बताया था, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत में रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होता है, कितना प्रतिशत भूभाग इसके अंतर्गत आता है। प्रदेश में 25,782.167 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन के अंतर्गत आता है, जो कुल वन भूमि का 43.15% है। जो कुल वन भूमि का 43.15% आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। इस वन का सर्वाधिक विस्तार 5,169.792 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दंतेवाड़ा में स्थित है और सबसे कम विस्तार इसका कोरबा में है। आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ, दंतेवाड़ा में है और सबसे कम कोरबा में है, जो छत्तीसगढ़ के कुल वन का 43.15% इसके अंतर्गत आता है। आरक्षित वनों में कटाई एवं चराई अवैध होती है। ठीक है, याद रखेंगे, कटाई एवं चराई अवैध होती है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के 2017 के अनुसार राज्य के कुल वनों का 25,782 वर्ग किलोमीटर अर्थात 43.14% भाग इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक आरक्षित वन दंतेवाड़ा में है और न्यूनतम कोरबा में है। ध्यान रखेंगे, जितने उद्यान है, अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। एक बार और देख लेते हैं
कुल वन भूमि छत्तीसगढ़ की कुल वन भूमि का 43.15% आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक आरक्षित वन दंतेवाड़ा में पाया जाता है और सबसे कम कोरबा में पाया जाता है। आरक्षित वनों में कटाई एवं चराई अवैध होती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 43.14% भाग क्या है, वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ का। और आरक्षित वन के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान जो है, अभयारण्य है, बायोस्फीयर है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संरक्षित वन के संदर्भ में। संरक्षित वन में प्रशासकीय नियंत्रण होता है। इस वन भूमि में स्थानीय निवासियों को वनोपज संग्रहण, मवेशियों को चराने तथा घरेलू उपयोग की लकड़ियाँ का उपयोग करने की छूट होती है, परंतु गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर सरकार के नियंत्रण में। प्रदेश का 24,036.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अर्थात 40.22% भाग संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के 2017 के अनुसार ये वन राज्य के कुल वनों का 24,036 वर्ग किलोमीटर अर्थात 40.21% भाग में विस्तृत है। इस तरह वनों का सर्वाधिक विस्तार सरगुजा जिले में पाया जाता है और जांजगीर चांपा जिले में सबसे कम विस्तार पाया जाता है। एक बार शॉर्ट में बात करते हैं। संरक्षित वन में वन उपज संग्रहण, मवेशियों को चराने तथा घरेलू उपयोग हेतु लकड़ियों का संग्रहण करने का छूट होता है, लेकिन सरकार के नियंत्रण में या फिर देखरेख में। यह कुल छत्तीसगढ़ की कुल वन क्षेत्रफल का 40.22% भाग कवर करता है, लेकिन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देखा जाए तो 40.21% संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है सरगुजा जिले में और न्यूनतम विस्तार पाया जाता है जांजगीर चांपा जिले में। आगे बात करते हैं अवर्गीकृत वन के बारे में। नियंत्रित पशुचारण तथा लकड़ी काटने हेतु इस प्रकार के वन खुले होते हैं। इसे स्वतंत्र वन या फिर ओपन फॉरेस्ट या खुला वन भी कहा जाता है। पशुचारण और लकड़ी काटने हेतु क्या होता है कि सरकार का किसी भी प्रकार का पाबंदी नहीं होता है, यह ओपन होता है। इस वन क्षेत्र में लकड़ी काटना एवं पशु चराने का कार्य होता है। इसके बदले सरकार शुल्क लेती है। ऐसे वनों का ठेका होता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार ये वन राज्य के कुल वनों का 9,954 वर्ग किलोमीटर अर्थात 16.65% भाग इसके अंतर्गत आता है। प्रदेश में इसका विस्तार 9,954.122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। दंतेवाड़ा जिला में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। वही धमतरी, सरगुजा और कोरिया जिलों में मुख्य रूप से अवर्गीकृत वन का विस्तार पाया जाता है, धमतरी, सरगुजा और कोरिया में। एक बार देखते हैं, सरकार शुल्क लेकर इस प्रकार के अवर्गीकृत वन में पशु चराई और लकड़ी काटने की व्यवस्था करती है। इसे स्वतंत्र वन भी कहा जाता है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 16.65% भाग अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। इसका सर्वाधिक भाग दंतेवाड़ा जिला में फैला हुआ है। साथ ही साथ धमतरी, सरगुजा और कोरिया में भी अवर्गीकृत वन का विस्तार पाया जाता है। आगे बात करते हैं पादपी संगठन या प्रजाति के आधार पर यदि वनों का वर्गीकृत या विभाजन किया जाए तो इसके अंतर्गत है सबसे पहला साल वन। छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 40.56% साल वन के अंतर्गत आता है। कुल क्षेत्रफल का 40.56% साल वन से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत 1/3 वन क्षेत्र आते हैं। छत्तीसगढ़ का 1/3 क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। इसका विस्तार 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बस्तर में साल वृक्ष मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा साल को राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। रेलवे के स्लीपर तथा रेलवे के डिब्बे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
प्रदेश में रायपुर के उच्च भूमि, राजनांदगांव, दुर्ग उच्च भूमि, महाकाल पर्वत श्रेणी, पेंड्रा तथा लोरमी पठार, उदयपुर तथा छुरी की पहाड़ियाँ, जसपुर पठार एवं दंडकारन के अबूझमाड़ क्षेत्र और बैलाडीला के क्षेत्रों तथा पठारी भागों में सालवन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। रायपुर मंडल में सालवन मुख्यतः बलौदाबाजार जिला के बारा नवापार, नवागांव, गौरागढ़ के आसपास तथा महासमुंद वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। आगे बात करते हैं सागौन। छत्तीसगढ़ में सागौन के वृक्ष पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में पाया जाता है। राज्य का लगभग 9.42% भाग में सागौन वन विस्तृत है। यह मुख्य रूप से राजनांदगांव, कबीरधाम, सारंगगढ़ एवं बीजापुर वन मंडलों के अंतर्गत सरगुजा, ये रायगढ़ है, रायगढ़ रेंज तथा बीजापुर वन मंडलों क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए, इस लकड़ी में दीमक नहीं लगता है। रेल के डिब्बों के निर्माण में सागौन टी का उपयोग होता है। इनकी पत्तियों में से छाते तथा दोना बनाए जाते हैं। सर्वोत्तम सागौन वृक्ष खुरसेल घाटी, नारायणपुर में पाया जाता है। आगे बात करते हैं मिश्रित वन। मिश्रित वन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। यह राज्य का लगभग 43.52% भाग में पाया जाता है। इसमें साल, सागौन वृक्ष के अतिरिक्त पर्णपाती वृक्ष, तेंदू, बीजा, हल्दू, सलई, बेर, सेमल, कुसुम, पलास, इमली आदि आते हैं। यह वन मुख्य रूप से दुर्ग, उत्तरी रायपुर, महासमुंद, सारगढ़, जसपुर आदि वन मंडलों पर पाया जाता है। ये वन रायगढ़, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में पाया जाता है। मिश्रित वनों के घासों की चराई होती है तथा लकड़ी कटाई, जलाऊ लकड़ी एवं फर्नीचर के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। राज्य में 13 मुख्य वृक्ष प्रजाति को इमारती लकड़ी की श्रेणी में रखा गया है। इमारती लकड़ी की श्रेणी में 13 मुख्य प्रजाति को रखा गया है। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं वनों का प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर विभाजन। अगर प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर विभाजन किया जाए तो इसे हम 2 समूह में रख सकते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऐसे वन उत्तरी एवं दक्षिणी वन वृत्त में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत साल व सागौन वृक्ष मुख्य रूप से आते हैं। ये राज्य का 47.69% भाग में विस्तृत है। इसका विस्तार 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार के वनों से वनोपज की प्राप्ति होती है। आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ। ये वन महानदी बेसिन में पाया जाता है। इसके अंतर्गत मिश्रित वन पाए जाते हैं। ऐसे वन राज्य के 52% 51.65% भाग पर पाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। इन वनों से वनोपज व लकड़ी दोनों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाना है, प्रशासनिक आधार पर, पादपीय आधार पर और भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन के आधार पर हमने वनों का वर्गीकरण देखा छत्तीसगढ़ का। आने वाले क्लासेस में हम फॉरेस्ट से संबंधित कुछ और तथ्य देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम हेतु महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जाते जाते आप हमारे चैनल ललित के ठाकुर को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सही समय में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।